नमस्कार दोस्तों, लो-फाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा, आनंदमय यात्रा, यही तो हम करना चाहते हैं। कहानियाँ आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे देती हैं। इसलिए ऐसी कहानियाँ सुनना मैं भी पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये कहानियाँ सुनें। बस कानों में लीड लगाएं, अभ्यास के रूप में सुनते रहें। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इन कहानियों में आपको मिल जाएंगे। आज एक ऐसी ही कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। जी हाँ, एक ऐसी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ। जब हमारे जीवन में कुछ होता है और हमें लगता है गलत हुआ है, अगर हमने मान लिया तो फिर आगे का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं माना तो फिर जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये कहानी आपको यही बताएगी। शुरुआत करते हैं। कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम सब अच्छी तरह से इस यात्रा को कर सकें। ये कहानी एक साधु महात्मा और एक किसान की। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ किसी गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में एक बड़ा सूखा खेत था और उसके बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। वो लोग बहुत परेशान थे प्यास से। धीरे धीरे वो उस कुटिया में पहुँचे। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक किसान, उसकी पत्नी और साथ में 3 बच्चे थे। सभी का जीवन बड़ा साधारण था। उस महात्मा ने कहा कि हमें पानी की प्यास लग रही है, क्या तुम हमें जल दे सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ, अवश्य महात्मा। और उस महात्मा को उन व्यक्तियों ने जल पिलाया, साथ में भोजन भी कराया और कहा कि आप रात्रि को यहीं विश्राम करें। महात्मा ने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने महात्मा की काफ़ी सेवा की। महात्मा ने कहा कि मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, तुम इस पर खेती क्यों नहीं करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, उससे दूध होता है, हम उसी से अपना जीवन चला लेते हैं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना? महात्मा चुप हो जाते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो वो अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम इस भैंस को खोल लो और हम इस भैंस को साथ लेकर चलेंगे। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अगाध श्रद्धा थी उसकी अपने गुरु पर, और उसने उस भैंस को खोला और वो निकल चले। उसने अंत तक अपने गुरु से नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उस भैंस की चोरी की। साल पर साल बीतते गए। 10 साल बाद उन महात्मा का वो शिष्य उसी गांव में पहुंचा, उसी जगह पर पहुंचा। वो देखता है कि वहाँ विशाल खेत है, फसलें लहला रही हैं और साथ में एक बहुत बड़ा मकान भी है जिसमें बड़ी अच्छी गाड़ी भी है। वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा, उत्सुकतावश पहुँचा। उसने सोचा कि शायद वो व्यक्ति अपने भैंस की चोरी होने पर इस जगह को बेचकर कहीं और चला गया है और किसी और व्यक्ति ने ये जगह ले ली है। लेकिन वो देखता है कि उस गाड़ी में वो व्यक्ति ही बैठा था जिस व्यक्ति की भैंस उन्होंने चोरी की थी। अब तो वो आश्चर्य से भर गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ये तुम्हारे जीवन में कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी भैंस चोरी हो गई थी, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने लकड़ियाँ बेचना शुरू किया। जब लकड़ियों से कुछ पैसे आए तो मैंने अपने खेत में बुआई शुरू कर दी, फलों के पौधे लगाए, कुछ हिस्से में मैंने फसल बोई। उससे जब कुछ पैसे आए तो मैंने पशु भी खरीदा, साथ ही साथ आसपास की और भी ज़मीन खरीद ली। धीरे 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 करके आज मैं इस नगर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। आज मेरे पास पहले से कहीं ज़्यादा फसल है, बहुत बड़ा मकान है और मेरे पास बहुत ज़्यादा धन भी है। उस व्यक्ति ने पूछा, इसके पीछे कारण क्या है? जो व्यक्ति धनवान हो गया था उसने जवाब दिया कि भैंस का चोरी होना। अगर वो भैंस चोरी नहीं होती तो शायद हम ये सब कुछ कर ही नहीं पाते। मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाता, मेरा समाज में नाम नहीं होता, और तो और मैं इतने लोगों को रोज़गार भी नहीं दे पाता जो आज मैं दे रहा हूँ। मैं इतने अच्छे फल बोता हूँ कि आसपास में मेरे नगर का नाम भी है, वो भी नहीं होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस चोर को जो मेरी भैंस को चोरी कर ले गया। अब उस व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ गया था कि मेरे गुरुदेव ने उस व्यक्ति को उसका सही काम करने के लिए किस तरीके का तरीका अपनाया। मेरे दोस्तों, ये आपके लिए भी है और बड़े रूप में है। अगर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाता है तो मानकर चले वो ऊपर वाले की इच्छा थी।
तो कोसने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना किसी को दोष देना है, उसे एक अवसर के रूप में लेना है। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं। अब आगे की ओर देखना है। अब देखना है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी थी और हम कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कैपेबल हैं। बहुत सारी हिस्ट्री के पन्ने पलटने शुरू करें और देखें कि जब दुनिया में सब कुछ खो गया किसी व्यक्ति का, फिर भी उसने खुद को पहचाना और ये कहा कि जो कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ, मेरे अंदर तो अभी भी असीम संभावना है। और फिर उसने करना शुरू करा और ज़्यादातर समय लोगों ने पहले के मुकाबले बहुत कुछ पाया है। आप भी ऐसे ही पाएंगे। बस जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, एक अवसर के रूप में उसे लें और आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऐसे लक्ष्य प्राप्ति के वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा और आप तो मेरे साथ हैं ही, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते रहें इस हैप्पीनेस की पगडंडी में, चलते रहेंगे। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे कहीं बढ़कर इस पूरी यात्रा में हंसते, खेलते, गुनगुनाते और गाते 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 इस पूरी यात्रा को सुखद बना देंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम इस यात्रा में और लोगों को भी जोड़ सकें, शेयर भी करें। जब सब चलेंगे तो तनाव भी कम होगा और जब तनाव कम होगा तो हैप्पीनेस की एंट्री हमारे अंदर आ जाएगी। वो पहले से ही है, बस हमें महसूस होने लग जाएगी। तो बस चलते रहिए। आप सभी को नमस्कार। आपका प्रत्येक दिन शुभ हो।